हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित मालविया। आपका गिव टू नो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हम एडी कोड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अभी जो लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, बहुत बहुत तरह के एरर आ रहे हैं। एरर 110, एरर 106, तो उसका क्या रिजोल्यूशन है और उसका मीनिंग क्या होता है और हमें कैसे पता करना है कि हमारा एडी कोड किस लोकेशन पर रजिस्टर्ड है, किस लोकेशन पर रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एज पर द गवर्नमेंट एडवाइजरी जो 14 जून को एक एडवाइजरी इशू करी थी 2022 को, एडवाइजरी नंबर 10/2022। इसका मैंने एक ब्रीफ में एक वीडियो बना के बताया था कि आपको ये एडवाइजरी में क्या क्या बताया है और कैसे कैसे फॉलो करना है। तो इस एडवाइजरी का मैं आपको सार बता दे रहा हूँ। इसमें हुआ ये था कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही एडी कोड रजिस्टर्ड करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने मुंबई नवा शिवा पे आपका एडी कोड रजिस्टर्ड किया है तो डेट मीन्स वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको किसी और पोर्ट पे आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी मतलब इसका एक सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एडी कोड तो ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड हो जाएगा, बट आपको आईएफएससी, दैट मीन्स ड्रॉबैक अकाउंट जिसको बोलते हैं हम, बैंक अकाउंट एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो हमें अलग अलग लोकेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लाइव बताता हूँ कि क्या एरर्स आ रहे हैं और हमें कैसे क्या उसको रिजॉल्व करना है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे नंबर 7000110950 पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी, आरओसी की फाइलिंग, कंप्लायंसेस, स्टार्टअप, डिजिटल सिग्नेचर, जीएसटी रिफंड एंड रिटर्न्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईसी गेट का रजिस्ट्रेशन, एडी कोड, आईसी कोड अपडेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपेडा, ऑल टाइप ऑफ आरसीएमसी, ट्रेडमार्क, फ्री सेल, किसी के लिए आप 7000110950 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस मैं आपको बताऊंगा कि हमने एडी कोड अप्लाई किया है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, है ना। थोड़ा और जूम करते हैं कि हमने एक एडी कोड अप्लाई किया था दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे हमने आईसीआईसी बैंक का एडी कोड अप्लाई किया था, जो कस्टम ने उसको अप्रूव कर दिया है। दैट मीन्स आपका एडी कोड कस्टम ने अप्रूव कर दिया है, मतलब आपका एडी कोड ऑल ओवर इंडिया अप्रूव हो गया है। और फिर हमने एक सेकंड पोर्ट और अप्लाई किया जिसपे यह है INMUN1, मतलब यह है मुंद्रा पोर्ट। तो मुंद्रा पोर्ट सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मीनिंग ये होता है कि आईसी रजिस्टर्ड विद सम अदर साइट रिसेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट साइट। ये बोल रहा है आपको कि जो आपका आईसी कोड है या जो आपका एडी कोड है वो किसी और लोकेशन पे रजिस्टर्ड है। आपको उस लोकेशन पे आपको रिमूव कराना पड़ेगा और आपको फिर नई 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 लोकेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इस केस में रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एडी कोड दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गया है। दैट मीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा एडी कोड रजिस्टर्ड है, तो हमें दूसरी लोकेशन पे करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 110 का एरर कोड आए तो आप ये समझ लेना कि आपका एडी कोड रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कौन से पोर्ट पे एडी कोड रजिस्टर्ड है? वो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको बस आइस गेट के पोर्टल पे जाना है। आइस गेट के पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है। ये हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ पर अकाउंट सर्विसेज का ऑप्शन आता है, उस पर व्यू प्रोफाइल दिखेगा आपको। व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करके आपको जितनी भी लोकेशन है वो आपको सारी लोकेशन यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नो लोकेशन टू ऐड बोल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे पोर्ट रजिस्टर्ड है, तो हमें कोई लोकेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर ऑथराइज डीलर कोड का ऑप्शन दिखता है। ऑथराइज डीलर कोड पे आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या, आपके कौन कौन से पोर्ट रजिस्टर्ड है और कहाँ का रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, यदि आपका एक भी पोर्ट आपको कस्टम अप्रूव्ड दिख रहा है या एरर कोड 106 दिख रहा है तो दैट मीन्स आपका एडी कोड रजिस्टर्ड है। अब ये देखिए, इस केस में क्या है कि ये एक अलग पोर्ट है और ये एक अलग पोर्ट है। तो ये कोटक महिंद्रा का अकाउंट है। अब जैसे ही हम इसको, यहाँ पर सिस्टम रिजेक्टेड आ रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एरर कोड 106 दिख रहा है। दैट मीन्स IC has already registered with other bank with IC has already registered the account with this bank। मतलब आपका IC कोड इस अकाउंट के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड में ये बोल रहा है, सेकंड रक्सोल है। रक्सोल में भी सेम, नहीं रक्सोल नहीं, ये ऊपर वाला है, इसमें भी सेम एरर कोड ही दे रहा है। दोनों में से आपको सेम ही एरर कोड आ रहा है। दैट मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका एडी कोड ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड हो गया है, अब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट करना पड़ेगा। हमको ड्रॉबैक अकाउंट हर अलग अलग पोर्ट पे करना है। जिस पोर्ट से हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, हमको ड्रॉबैक अकाउंट वहाँ पर रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बिना आपका शिपमेंट मूव नहीं करेगा, या फिर आप शिपमेंट मूव भी कर जाएगा तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं हम बैंक अकाउंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन बैंक अकाउंट।
या फिर बैंक अकाउंट एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखिए ये हमारा ये INBTMB रजिस्टर्ड है, ये एक और पोर्ट रजिस्टर्ड है, रक्सोल रजिस्टर्ड है, ये एक और पोर्ट रजिस्टर्ड है। जितने पोर्ट है हमारे रजिस्टर्ड है, तो हम इतने पोर्ट से यदि शिपमेंट करेंगे तो हमारा जो IGST रिफंड है और जो ड्रॉबैक है वो हमको हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और हमें जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब एरर कोड 110 का भी मैंने आपको मतलब बता दिया कि कैसे क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और आपको ये भी बता दिया मैंने कि आप कहाँ चेक कर सकते हो। सेकंड ये है, ये एक और नया केस है हमारे सामने कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने बॉम्बे इनबॉम वन जो है कंटेनर पोर्ट है मुंबई का, तो हमने इनबॉम वन अप्लाई किया था, लेकिन ये कस्टम पेंडिंग था। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना सेकंड पोर्ट अप्लाई करें, तो हमने मुंद्रा अप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने नवा शिव अप्लाई किया। ये मुंद्रा हमारा सिस्टम एक्सेप्टेड आ गया और नवा शिव हमारा सिस्टम एक्सेप्टेड आ गया। अब कई लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि सिस्टम एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि हमारा जो पोर्ट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है या फिर कस्टम ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, बट इसका मतलब ये नहीं होता। जब तक ये कस्टम अप्रूव नहीं आएगा तब तक आपका पोर्ट AD कोड रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने एक पोर्ट अप्लाई करके रखा है और यदि आप दूसरा पोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक यहाँ पर कस्टम अप्रूव नहीं आएगा पहले पोर्ट पे, मदर पोर्ट पे, जब तक आपका AD कोड अप्रूव नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेट बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब जो सेकंड वाला केस था इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा कस्टम पेंडिंग दिख रहा है, मतलब हमारा AD कोड रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जो सेकंड में आपको बता रहा हूँ इसमें आप देखिए, अब देखिए इसमें पहले हमने क्या किया था कि हमने पहले मुंद्रा पोर्ट अप्लाई किया था ICICI बैंक का, जो कस्टम पेंडिंग शो हो रहा था, और फिर हमने सेकंड पोर्ट अप्लाई किया IMA 1, मतलब ये है चेन्नई का, चेन्नई सी पोर्ट। तो यहाँ पर सिस्टम एक्सेप्टेड शो हो गया था, लेकिन फिर उसके विद इन अ डे एक दिन बाद यहाँ पर कस्टम अप्रूव्ड हो गया। दैट मीन्स हमारा AD कोड रजिस्टर्ड हो गया। सिस्टम एक्सेप्टेड का मतलब ये नहीं होता कि आपका पोर्ट रजिस्टर्ड हो गया। सिस्टम एक्सेप्टेड मतलब ये होता है कि आपने जिस पोर्ट के लिए अप्लाई किया आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी तक कस्टम ने उसको अप्रूव नहीं किया। जब तक फर्स्ट पोर्ट पे आपका अप्रूव नहीं होगा तब तक आपका AD कोड अप्रूव नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। और यदि आपको किसी भी तरह, अब बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे नंबर 7000110950 पे कॉल कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।